ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। वैशाख मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वैशाख के पूरे महीने में स्नान, दान और व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं, कई भक्त हैं जो कि नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि समय नहीं निकाल पाते हैं वैशाख मास के विशेष स्नान दान इत्यादि के लिए। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन या फिर जो अंतिम 3 तिथियां होती हैं, त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, इन 3 दिनों में स्नान दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिल जाता है। मान लीजिए आप तीनों दिन नहीं कर पाते हैं तो भी पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, दान देते हैं, तो इससे आपको पूरे वैशाख मास के स्नान दान का फल मिल जाता है। इसलिए अगर आप पूरे महीने में स्नान दान नहीं भी कर पाते हैं तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाता है आपके घर में अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा तिथि पर करने से किसी भी प्रकार की इच्छा हो पूरी हो जाती है। वो तो कथा में भी वर्णित है कि जिस भी कामना से सत्यनारायण की हम कथा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी वो समस्त कामनाएं भगवान सत्यनारायण पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी चाहिए। देखिए बहुत से भक्त हैं जो कि ब्राह्मण बुलाकर और विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप स्वयं से भी भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में कर सकते हैं और फिर सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस चैनल पर भी प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा की वीडियो अपलोड होती है, आप चाहे तो यहाँ से भी सुन सकते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा परम पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस तिथि को भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और भगवान गौतम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो भक्त वैशाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं या कोई भी नियम पालन कर रहे हैं तो पूर्णिमा तिथि उनके लिए समापन का दिन होगा। इस दिन आप अपने नियम का समापन कर सकते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई को शाम को 6:47 पर और समाप्त होगी 23 मई की शाम को 7:22 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा हमें 23 मई को प्राप्त हो रही है। इसलिए 23 मई 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान इत्यादि सभी कार्य किए जाएंगे। जो भक्त व्रत करते हैं या फिर स्नान करते हैं, वैशाख मास का कोई भी नियम आपने ले रखा है तो 23 मई को आप अपने व्रत का उद्यापन करेंगे। स्नान इत्यादि जो भी आप करते हैं तो उसके लिए आप जो दान देंगे वो 23 मई 2024 को ही दिया जाएगा। वैशाख मास का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर सही समय पर आपको प्राप्त हो जाए। और वैशाख मास की पूर्णिमा पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक। इस समय में आप चाहे तो गंगा इत्यादि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर फिर उसी जल से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। इसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं, है ना। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो 23 मई 2024 गुरुवार के दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, जो अपने आप में एक बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होती है। ऐसे में दुगना फल हमें प्राप्त होता है इस पूर्णिमा पर अगर हम विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं तो। और अगर आप वट सावित्री व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए।
इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की वैशाख मास की कथा आप लोग ज़रूर सुनते होंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा भी पूर्णिमा तिथि के बारे में बहुत सारी वीडियो आप जो भी प्रश्न करेंगे उसके अनुसार आपको मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।